गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड है और लीफो के साथ साथ इस क्वेश्चन में इन्फ्लेटेड प्राइस भी है। इस क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन नंबर 12, ए फर्म मेंटेन इट्स स्टोर लेजर ऑन लीफो मेथड। एक फर्म मेंटेन कर रही है अपने स्टोर लेजर को लीफो मेथड से। ड्यूरिंग मार्च 2013 द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड इश्यू ऑफ मटेरियल वर मेड। अब ड्यूरिंग द ईयर 2013 इन द मंथ मार्च इस कंपनी ने रिसीव किया है कुछ मटेरियल और कुछ इशू किया है। 1 से लेके 30 मार्च तक की इंफॉर्मेशन है। फिर क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया हुआ है रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द स्टोर लेजर चार्जिंग वेस्टेज एट इन्फ्लेटेड प्राइस। इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब ये है, पहले तो बात कर लेते हैं अपने वेस्टेज की। अगर क्वेश्चन में वेस्टेज या फिर शॉर्टेज यूनिट्स गिवन होंगे तो उसको अपने इश्यू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा कि मैं एक स्टोर कीपर हूँ और मैंने 500 यूनिट्स मैंने रिसीव की 1 तारीख को। मैंने 1 मार्च को 500 यूनिट्स रिसीव की, मेरे पास बैलेंस आ गया 500 यूनिट का। फिर मैंने 7 मार्च को फिर मैंने 300 यूनिट्स परचेज़ कर ली, तो मेरे पास टोटल बैलेंस हो गया 500 पहले थी, 300 और हो गई, मेरे पास टोटल 800 यूनिट्स हो गई 7 मार्च तक। फिर मैंने 10 मार्च को 10 मार्च को मैंने अपना स्टॉक वेरीफाई किया तो मेरे पास 800 यूनिट नहीं, मेरे पास यूनिट्स अवेलेबल थी 780, 780 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल थी। तो बाकी 20 यूनिट्स कहाँ गई? 20 यूनिट्स जो है वो हो सकता है शॉर्ट हो गई, हो सकता है वेस्ट हो गई, मतलब 20 यूनिट मेरे पास कम हैं। तो जितनी यूनिट्स मेरे पास कम हैं इसका मतलब मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है। तो जितनी यूनिट मेरे पास शॉर्ट हैं तो मैं शॉर्टेज यूनिट्स को इश्यू कर दूँगा। जितनी यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं 780 और जितनी शॉर्ट रह गई उन शॉर्टेज यूनिट्स को मैं इशू कर दूंगा। अब मैं उन 20 यूनिट्स को जो इशू करूंगा तो उसको इशू इस क्वेश्चन में लिखा आपने लीफो मेथड से इशू करनी है। अब उसको इशू करने इस क्वेश्चन में लिखा आपने इन्फ्लेटेड प्राइस यूज़ करना है। इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब ये है कि आपने शॉर्टेज या वेस्टेज यूनिट्स को इशू तो करना है। इशू वाले कॉलम में तो लिखेंगे अपने क्वांटिटी में 20 यूनिट्स, बट उसकी रेट फिल नहीं करेंगे। क्वांटिटी में तो लिखेंगे 20 यूनिट्स बट उसके अपने रेट फिल नहीं करेंगे। रेट फिल ना करके अपने जो रिमेनिंग जो यूनिट्स बचेंगी, रेट नहीं होगा तो उसकी अमाउंट भी नहीं आएगी, ओनली क्वांटिटी अपने यहाँ पे लिखेंगे इशू में। अब जो पहले अपने पास 800 यूनिट थी, अब जिसमें से 20 यूनिट्स ख़राब हो गई तो रिमेनिंग जो 780 यूनिट बची हैं, अमाउंट तो इशू ही नहीं, अमाउंट तो उतनी है बट क्वांटिटी कम हो गई, तो फिर इसका मतलब जो रेट जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। जो अपने पास बैलेंस में यूनिट्स बची हैं उनकी अमाउंट तो वही है, क्वांटिटी पहले से कुछ जितनी शॉर्टेज हुई उतनी क्वांटिटी इशू हो गई, तो अपने पास क्वांटिटी बैलेंस में कम रह गई, अमाउंट उतनी है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग यूनिट्स बची हैं अपने पास उसका रेट पहले से बढ़ जाएगा। तो मैंने एक नोट लिखा है क्वेश्चन 12 में, इन इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में इशू द शॉर्टेज ऑब्लिक वेस्टेज यूनिट्स। जो यूनिट वेस्ट या फिर शॉर्टेज यूनिट्स अगर क्वेश्चन में गिवन होगी उसको अपने इशू तो करेंगे। मैंने क्या लिखा? इशू द शॉर्टेज एंड वेस्टेज यूनिट्स बट नॉट फिल द रेट, बट उसका रेट अपने यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। रेट अपने फिल नहीं करेंगे तो रिमेनिंग जो बैलेंस में जो यूनिट्स बची हैं उसका रेट पहले से बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स, जो रिमेनिंग अपने पास बैलेंस में यूनिट बची हैं उसका रेट पहले से बढ़ जाएगा। तो ये इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड था। अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इसने लिखा था कि आपने लीफो मेथड यूज़ करना है। 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 400 किलो 10 रुपीज़ पर केजी के रेट से। 1 मार्च बैलेंस दिया हुआ है तो मैं बैलेंस वाले कॉलम में लिख रहा हूँ 400 केजी बैलेंस है जिसका रेट है 10 रुपीज़ के रेट से 4000 रुपीज़। 1 मार्च की ट्रांजैक्शन कंप्लीट।
इसके बाद फिर नेक्स्ट डेट है 3 मार्च को 500 kg रिसीव कर लिया। मैं ले रहा हूँ 3 मार्च 500 kg रिसीव कर लिया 6 रुपीज़ पर kg के रेट से। 500 इंटू 6 3000 रुपीज़। बैलेंस 400 यूनिट मेरे पास पहले से पड़ी है एट द रेट ऑफ 100 एंड मैंने 500 यूनिट्स और परचेज कर ली 6 रुपीज़ के रेट से। टोटल बैलेंस 4000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 7000 रुपीज़। 3 मार्च के बाद फिर नेक्स्ट डेट है 6 मार्च को इशू करनी है 600 kg। तो 600 kg अपने इशू करना है 6 मार्च को। तो 600 में से 500 तो ये लास्ट वाला इशू करेंगे, बाकी जो 100 रह गया उसको अपने 400 में से इशू कर देंगे। तो मैं इशू वाले कॉलम में लिख रहा हूँ 500 एट द रेट ऑफ 6 एंड 100 एट द रेट ऑफ 10। टोटल हुआ 500 इंटू 6 3000, 100 इंटू 10 1000, 3 प्लस 1 4000 रुपीज़। अब बैलेंस इस 400 में से 100 इशू हो गया तो बैलेंस बचा 310 के रेट से। ये 500 सारा का सारा इशू हो गया, ये बैलेंस में आया ही नहीं। तो अपने पास बैलेंस है 300 kg 10 के रेट से 3000 रुपीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 6 मार्च के बाद 10th मार्च। 6 के बाद नेक्स्ट है 10th मार्च। रिसीव्ड 400 kg 8 रुपीज़ पर kg। 400 किलो रिसीव कर लिया 10th को। 400 किलो रिसीव किया है 8 रुपीज़ पर kg के रेट से। 400 इंटू 8 3200 रुपीज़। बैलेंस 300 किलो पहले से है 10 के रेट से। 400 किलो और परचेज़ कर लिया 8 के रेट से। टोटल बैलेंस हो गया 3000 प्लस 3200, दोनों मिला के 6200 रुपीज़। टोटल मिला के 6200 रुपीज़। फिर इसके बाद 10th मार्च के बाद नेक्स्ट है 15 मार्च। 15 मार्च का जो डेट दिया हुआ है इसमें है वेस्टेज। 15 मार्च को वेस्ट हो गया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज पर स्टॉक वेरिफिकेशन। 15 मार्च को वेस्ट हुआ है 10 kg। वेस्ट हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टेज या शॉर्टेज यूनिट्स को अपने इशू करेंगे। तो 15 मार्च को 10 kg अपने इशू कर देंगे। 15 मार्च को 10 kg अपने इशू कर देंगे। बट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा था ना कि आपने इन ट्रांजेक्शन को स्टॉल लेजर में रिकॉर्ड करना है चार्जिंग वेस्टेज एट इन्फ्लेटेड प्राइस। मतलब आपने वेस्टेज अगर हुआ है तो वेस्टेज को मैंने कहा था इशू करेंगे, और इसने लिखा है कि आपने वेस्टेज को इन्फ्लेटेड प्राइस के बेस पे आपने ट्रीट करना है। तो इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब आपने क्वांटिटी तो इशू करनी है बट उसका रेट फिल नहीं करना। तो रेट फिल नहीं हुआ तो अमाउंट भी नहीं आई। तो बैलेंस ये 300 किलो तो अपने पास पहले से पड़ा था 10 रुपये के रेट से। इस 400 में से अपनों ने 10 किलो इशू कर दिया क्योंकि अपना लीफो मेथड चल रहा है। इस 400 में से 10 किलो इशू हो गया तो मेरे पास ये क्वांटिटी बची 390। तो पहले जो क्या था, मैंने 400 किलो परचेज़ किया था 8 रुपये के रेट से 3200 रुपये का। मतलब 400 किलो जो था वो 3200 रुपीज़ का था। अब क्या हुआ कि मैंने रेट तो इशू की नहीं, इस 400 में से मेरी क्वांटिटी तो 10 किलो कम होगी बट अमाउंट तो कम हुई नहीं। अमाउंट तो पहले भी 3200 थी, अब भी 3200 है। तो पहले 3200 में मैं अगर 400 का डिवाइड करता था तो 8 रुपीज़ रेट आया था। अब मैं 3200 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3200 डिवाइडेड बाय 390 kg, क्योंकि पहले 400 किलो था अब हो गया 390 किलो। तो अब इसका रेट हो गया 8.21। पहले रेट था 8 रुपीज़ पर kg, अब रेट हो गया 8.21 रुपीज़ पर kg। तो 300 इंटू 10 3000, 390 इंटू 8.21 देन 3200। तो दोनों मिला के 3000 प्लस 3200 मिला के हो जाएगा 6200 रुपीज़। क्वांटिटी इशू हुई, अमाउंट उतने ही रही तो रेट बढ़ गया। रेट मैंने इसका नहीं बढ़ाया, इसका बढ़ाया। क्यों इसका बढ़ाया? क्योंकि क्वांटिटी इसी में से इशू हुई है ना, क्योंकि अपना लीफो मेथड चल रहा था। तो पहले 8 रुपये किलो के रेट से था, अब 8.21 8 रुपये 21 पैसे के रेट से अपना अब रेट क्वांटिटी रह गई।
15 के बाद फिर नेक्स्ट है 20th को मैंने 500 किलो रिसीव कर लिया 10 के रेट से। 20th मार्च को मैंने 500 किलो रिसीव किया है 10 रुपीज़ पर केजी के रेट से, तो 500 इंटू 10 5000 रुपीज़। बैलेंस मेरे पास 300 किलो पहले से है 10 के रेट से, 390 केजी फिर है 8.21 के रेट से, और मैंने अब 500 केजी और परचेज़ कर लिया 10 के रेट से। टोटल बैलेंस हो गया 6200 प्लस 5000, टोटल मिला के 11200 रुपीज़। इसके बाद फिर 20th मार्च के बाद नेक्स्ट डेट है 24 मार्च को इशू करना है 900 केजी। तो 24 मार्च इशू करना है 900 केजी। सबसे पहले ये 500 में से जाएगा, 500 किलो सारा का सारा इशू हो गया 10 के रेट से। 390 भी सारा का सारा इशू हो गया, क्योंकि अपना लीफो मेथड चल रहा है, लास्ट वाला पहले इशू करेंगे। पहले ये 500 इशू हो गया 10 वाला, फिर 390 भी इशू हो गया 8.21 के रेट से। 500 प्लस 390 890, बट अपनों ने इशू तो करना है 900, तो 10 केजी जो रिमेनिंग रहा वो इशू कर दिया इस 300 में से 10 रुपीज़ रेट वाला। तो टोटल कितनी अमाउंट का इशू हो गया, 500 इंटू 10 5000, 390 इंटू 8.21 3200, 10 इंटू 10 100, 5000 प्लस 3200 8200 प्लस 100, टोटल मिला के इशू हो गया 8300 रुपीज़ का स्टॉक। बैलेंस इस 300 में से 10 किलो गया, तो मेरे पास बैलेंस बचा है 290 किलो 10 के रेट से। ये 390 केजी सारा का सारा इशू हो गया, बैलेंस बचा ही नहीं। ये 500 केजी भी सारा का सारा इशू हो गया यहाँ पर, तो ये भी बैलेंस नहीं बचा। तो मेरे पास बैलेंस बचा 290 इंटू 10 देन 2900 रुपीज़। ये अपनी 24 मार्च वाले ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। 24 मार्च के बाद फिर नेक्स्ट डेट है इसमें 28 को फिर शॉर्टेज है 30 केजी की। 28 मार्च को शॉर्टेज है 30 केजी। 30 केजी की शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज है तो उसको फिर अपने इशू कर देंगे 30 केजी। बट शॉर्टेज को इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था कि आपने इन्फ्लेटेड प्राइस यूज़ करना है, तो क्वांटिटी तो इशू की, रेट और अमाउंट फिल नहीं की। क्वांटिटी कम हो गई, रेट और अमाउंट कम नहीं हुई, तो अमाउंट उतनी है, क्वांटिटी कम हो गई तो फिर रेट बढ़ जाएगा। अब देखिए 290 में से 30 इशू होगी तो क्वांटिटी रहेगी 260, अमाउंट इशू ही नहीं, अमाउंट सेम उतनी ही है 2900 रुपीज़। तो अब रेट पहले तो 10 रुपये था, अब आप 2900 अमाउंट में 260 क्वांटिटी का रेट डिवाइड करिए तो नया रेट आ जाएगा 2900 डिवाइडेड बाय 260। अब रेट आ गया फिर 11.15, रेट आ गया वो 11.15। तो 28 मार्च का डाटा भी कंप्लीट। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 मार्च को 100 केजी रिसीव कर लिया 12 रुपीज़ पर केजी के रेट से। लास्ट है 30 मार्च। 30 मार्च को 100 केजी रिसीव किया है 12 रुपीज़ पर केजी के रेट से, देन 1200 रुपीज़। बैलेंस 260 केजी ऑलरेडी अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 11.15 and 100 kg also purchased at the rate of ₹12, then total balance is 2900 plus 1200, then 4100 rupees. Closing balance is 4100 rupees. बस इतना ही दिया हुआ था। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा था रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द स्टोर लेजर। आपने इसको स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड अपनों ने स्टोर लेजर में सारा कर दिया। इस क्वेश्चन में इतना ही था, ये क्वेश्चन कंप्लीट। बस इसमें फ़र्क ये था, मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया कि अगर शॉर्टेज या वेस्टेज यूनिट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको अपने इशू कर देंगे। एक बात तो ये इसमें नया पॉइंट था। दूसरा नया पॉइंट ये था कि अगर इतना ही लिखा होता कि शॉर्टेज या वेस्टेज है, बट ये ना लिखा होता कि आपने इसको इन्फ्लेटेड प्राइस से इशू करना है, तो फिर अपने पहले जैसा ही करते। जो इशू है, जैसे इसमें 6 मार्च को इशू है तो जैसे इशू किया
नॉर्मल इशू किया वैसे ही अपने इस शॉर्टेज और इस वेस्टेज को भी इशू करते, मतलब उसके रेट भी फिल करते और उसकी अमाउंट भी फिल करते। अगर इन्फ्लेटेड प्राइस का नाम ना दिया होता तो, अगर इन्फ्लेटेड प्राइस ना होता तो अपने इसकी जो इशू किया अपने शॉर्टेज और वेस्टेज यूनिट, तो इसको अपने क्वांटिटी के साथ साथ रेट और अमाउंट भी फिल करते, जैसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन चलता था वैसे ही चलता। बट इस क्वेश्चन में लिखा था कि आपने वेस्टेज को इन्फ्लेटेड प्राइस से यूज़ करना है, तो इन्फ्लेटेड प्राइस में अपनों ने क्या किया कि जो वेस्टेज थी उसकी क्वांटिटी तो इशू की बट उसकी रेट और अमाउंट फिल नहीं की, बल्कि जो रिमेनिंग जो यूनिट्स बच गई उसका रेट अपनों ने पहले से बढ़ा दिया। ये इसमें इन्फ्लेटेड प्राइस का यूज़ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।